जनता जिसको चुनती है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, वो सरकार कांग्रेस पार्टी की हो या सरकार अन्य दल की हो, देश का युवा उस दिशा में ले जाना पड़ेगा। कभी राजनीतिक जीवन या कोई अन्य क्षेत्र में कोई एक गलती तो आपने स्वीकार किया हो? गांव के भाषा अपन बोलते हैं कि हो गया तो लाख का और नहीं हुआ तो 1.25 लाख। पार्टी ने खूब दिया, आज विधायक कहाँ से बने? पार्टी से ही बने। लेकिन अगर पार्टी आपको दूसरी आपकी पर्सनली व्यवस्था देख के आप कहीं जा रहे हो तो उसमें पार्टी का तो दोष नहीं है। रोजगार भी नहीं, किसानी क्षेत्र नहीं, और अपन कहीं ना कहीं उसको भटका रहे हैं। पार्टी पॉलिटिकल भटक रहा है, अन्य सिर्फ अदरवाइज मत लेना। देश में जो महंगाई की दरें बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहें? क्या किसान की आमदनी बढ़ी? क्या रोजगार बढ़े? किसान को भी एक संदेश ये है कि अपन किसानी करते करते अपने युवाओं को भी कहीं ना कहीं व्यापार में इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। ये अभी करणी सेना के साथ क्या हुआ, ये अपनी कल की घटना है। पहले 15 साल पहले आपने BRTS बनाया तो अरबों रुपए जनता के जो पैसे जेब के निकाल करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप उसको आज तोड़ने में फिर अरबों रुपए लगा रहे हो। अभी मैंने 15 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि अपनी मेट्रो खाली चल रही है। पर्टिकुलर अपन नौलखा से निकले, पलाशा जाना है, वहाँ से निकले विजयनगर जाना है। आत्महत्या दर बढ़ने लगी है। कुछ गलत कार्य, कहीं ना कहीं व्यक्ति के गलत एक्सीडेंट हो जाते हैं। ट्रेन प्रसंग का मामला देख लो, व्यापार का मामला देख लो, घर में कुछ छोटी मोटी बातों का मामला देखो। आज हमारे साथ एक ज़मीनी नेता जो गांव, किसान और युवाओं की बात करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान इंदौर जिला के कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष मनीष पटेल जी का। नमस्कार साहब जी, फरमाइए। आप धाकड़ समाज से आते हैं तो अपने धाकड़ समाज के बारे में कुछ बताइए। धाकड़ समाज एक, इसमें एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि एक धाकड़ समाज एक क्षत्रिय समाज के उसमें आता है, एक किसान परिवेश में आता है। धाकड़ समाज अपने आप में एक जो धाकड़ बोलते हैं कि किसानी का काम हो, व्यापारिक दृष्टि का काम हो, समाज सेवा की बात हो, या किसी भी एंगल पे अपन देखने जाए तो समाज में एक पॉजिटिव एक्टिविटी लेके सबको साथ में चलने की एक क्षमता रहती है। ऐसा मैं धाकड़ समाज को मानता हूँ। इसमें चाहे महिलाएं हों, चाहे नए बच्चे हों, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं समाज का नाम रोशन करा है। राजनीति में आपके गुरु या मार्गदर्शक कौन रहे? राजनीति में मेरा फैमिली परिवेश देखा जाए तो मेरे दादाजी की उंगली पकड़ के मैं चला हूँ, और मेरे अभी राजनीतिक गुरु मेरे, जहाँ से मैं 2500 साल से साथ में हूँ, तो माननीय हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो साहे के साथ में हैं, और मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ। और उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। पॉजिटिविटी है, वर्कआउट है, किससे क्या करना है। उनकी क्लास एक स्ट्रॉन्ग क्लास है जो भविष्य में कहीं ना कहीं जो भी उनसे जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं आगे जाए। क्या वजह है कि सब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? ये इनके व्यक्तिगत, पार्टी तो एक विचार है। पार्टी ने खूब दिया, आज विधायक कहाँ से बने? पार्टी से ही बने। लेकिन अगर पार्टी आपको दूसरी आपकी पर्सनली व्यवस्था देख के आप कहीं जा रहे हो तो उसमें पार्टी का तो दोष नहीं है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरे का जन्म होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कौन जाता है कौन आता है। पार्टी आज खड़ी है, देश की बहुत बड़ी पार्टी है। विधायक, सांसद, CM जाते हैं, पार्टी फिर भी खड़ी है। आप अपनी छात्र राजनीति के बारे में कुछ बताइए। छात्र राजनीति में मैंने आर्ट एंड कॉमर्स देहलिया विश्वविद्यालय से मैंने फाइनल ईयर मैंने क्वालिफाई करा BA से। साथ ही वहाँ पे चुनाव इलेक्शन में CR का चुनाव भी लड़ा। छात्र नेतागिरी भी काफ़ी करी। NUCI से भी मैं साथ में रहा। साथ में उसके बाद में मैं 2005 में पिछड़ा वर्ग इंदौर जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का इंदौर जिला अध्यक्ष भी रहा, छात्र स्टूडेंट रहते हुए ही। तो मतलब काफ़ी समय से छात्र NUCI छात्र संगठन में काफ़ी चुनाव इलेक्शन रहे, उससे पैनल हमारी जीतती थी। आपके खास मित्रों के बारे में बताइए। मेरे खास मित्र तो हमारे ऐसे देखा जाओ तो मेरा सुनील देवड़ा जी है जो बचपन से साथ में रहे, और
एक भाई के तरह साथ में रह के बिल्कुल सारथी के रूप में आजीवन साथ में है। राजेश त्रिपाठी जी हैं, हमारे सचिन भंडारी जी हैं, क्लास का फॉलो मेरा देखो तो हमारे भरत पटवारी जी हैं। जैसे हमारे जो मित्र हैं ग्रामीण परिवेश में देखो तो हमारे मलखान चौधरी जी हैं। ऐसे राजनीतिक मित्र, ऐसे परिवेश देखे जाए ग्रामीण अंचल से उठ के तो कहीं ना कहीं सबसे रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं। तो ऐसे तो करेंगे तो हमेशा मेरा व्यवहार ऐसा रहा है कि बिल्कुल समय लग जाएगा कि इतने मित्र हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सभी भाई लोगों का सहयोग रहता है। आपके परिवार का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? हाँ, मेरे परिवार का काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा। मेरे खुद के जो दादाजी थे वो न्याय पंचायत के अध्यक्ष। पहले के न्याय पंचायत में जिले होते थे, 2-4 जिले होते थे और उसमें गांव होते थे करीब 50-100 गांव। उसमें एक न्याय पंचायत गठित होती थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात है ये। उस न्याय पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गाँव का बिल्कुल नेतृत्व करा। चूँकि वसूली पटेल भी थे, पहले तहसीलदार आते थे, एसडीएम आते थे और थाने की जो व्यवस्थाएं रहती थी वो वहीं से सारी चलती थी, सारे काम होते थे। मंडी डायरेक्टर रहे, जेल भरो आंदोलन में वो जब स्वतंत्रता सेनानी का ये इंदिरा गांधी के समय रहा तो जेल भी गए, अभिनंदन पत्र भी मिला। ऐसे करके उन्होंने समाज, हर वर्ग का समाज, जिसे अपन बोलते हैं एक समाज हो गया पार्टी को लेकर, मैं धाकड़ समाज से हूँ। एक समाज हो गया कि अपन हर वर्ग को साथ में लेकर कैसे चलें, उससे एक समाज बनता है। उस समाज में रहकर उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां करी। गरीबों को पट्टे वितरण कराए इंदिरा गांधी जी के समय पे। हर वर्ग को उन्होंने कहीं ना कहीं उत्थान करके उनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन का कल्याण करा। सबसे पहले उन्होंने इंदौर जिले में धाकड़ समाज में सामूहिक विवाह का समन्वय बना के सामूहिक विवाह चालू करा। ऐसे राजनेता थे भागीरथ जी पटेल। आपके गांव के बारे में बताइए। जी, हमारे इंदौर ज़िले में, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर ज़िले में सनाउदिया हमारे ग्राम पंचायत है और वहीं से मैं, हमारे परिवार जो हमारे वसूली पटेल जो रहते हैं जी। जो ग्रामीण अंचल से किसान परिवार से रहते हैं, वहीं से मेरा जन्म होके मैं वहाँ से करीब 4th-5वीं जो पीढ़ी रहती है अपने यहाँ, दादा परदादा उसके लड़के, फिर वो ऐसे 4थी पीढ़ी पे मैं सनाउदिया ग्राम पंचायत से एक छोटे से गांव से निकल करके एक इंदौर जिला काहरवा अध्यक्ष का मुझे एक कांग्रेस पार्टी ने दायित्व दिया है। वो समय समय पर पार्टी में रहकर सेवा करते हैं। साथ ही धाकड़ समाज का भी कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दायित्व मुझे मिला है। मैं उसमें भी धरणीधर जो हमारे समाज की संस्था है उसमें युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मेरे पास दायित्व है और वहीं भागीदारी निभाते हैं। आपका, जैसे आपने गांव बताया आपका सनाउदिया गांव की कुछ खूबियां बताइए। सनाउदिया गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है, वहाँ सबसे बड़ा एक जो हमारा महादेव पहाड़ है, जिसे आसपास के क्षेत्र में 50 किलोमीटर में जानते हैं, जो गुरुड़ तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। जो हमारा सटा हुआ जो देवगुराड़िया जिसका नाम है, सबसे बड़ी खूबी वही है कि वो महादेव माहिल्या ने जो वहाँ शिवलिंग जो स्थापित करे थे वो आज भी धरती में 5 फीट ऐसा पुरातन बोलते हैं। वो गुरुड़देव स्थान के नाम से वो जाना जाता है। बड़ा प्रसिद्ध वो है। एक वहाँ पर एक बड़ा आश्रम है 100 साल पुराना, गंगाधाम आश्रम, जो वहाँ कई संत ऋषियों ने तपस्या करी है, तो उसका नाम पड़ा गंगाधाम आश्रम। वहाँ कई संत की तपस्या रही। पहले नरसिंहपुरी बाबा थे, वो कई सालों तक रहे, कितने सालों तक रहे वो भी आज अपने सामने है। साथ में भी वहाँ विभूति गुरु जी है, एकदम चैतन्य देव है, तो वहाँ एक अलौकिक स्थान है। और हमारा तो गांव का जो पुराने हनुमान मंदिर रहते हैं, श्री राम मंदिर रहते हैं, और इस प्रकार से गांव की वेशभूषा है। आपने आज तक किसी पद के लिए चुनाव लड़ा है? हाँ, मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा है। किस वर्ष की बात है? 2008, 8-9 की बात है, ईयरली। कभी विधायक का चुनाव लड़ने के बारे में सोचा है? हाँ, विधायक का चुनाव लड़ने का सोचना और विधायक लड़ना, ये दोनों में फ़र्क है। अभी एट प्रेजेंट अभी मेरा जिला अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं भी कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ। इंदौर जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए राय मशहूरी अभी हुई थी। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से पैनल में मेरा नाम भी गया है। तो सीढ़ी दर सीढ़ी ईश्वर मौका देगा
तो सारी चीज़ जायज़ है। हर चीज़ लाइफ में जो सोचो वो संभव है। उस पे लिए कर्म और मेहनत की बात है। राजनीति में ना होते तो आज क्या कर रहे होते? किसानी परिवार से किसानी परिवार क्या करता है? किसान के साथ साथ में मैं एक युवाओं को ये भी बोलना चाहता हूँ कि किसान परिवार से हटके एक युवा व्यापार में कैसे अपना एक रोड मैप तैयार करके कैसे अपने को आगे बढ़ना चाहिए, वो भी एक युवाओं को सोचना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, खेती या मूलभूत सुविधा? जो बेरोजगारी है, जैसे अपन बोल रहे हैं बेरोजगारी, तो ये तो ऊपर की व्यवस्था है कि भैया बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि व्यापार नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस नहीं है। आज युवा क्यों बेरोजगार घूम रहा है? आज ग्रेजुएशन करते हुए देख लो, एमबीए मैनेजमेंट करते हुए देख लो, अब सब युवा आज बेरोजगार क्यों है? क्योंकि इसका प्लान नहीं है। और युवा एक ही देश में जा रहा है, दो चीज़ों में बट रहा है। ये चीज़ें युवा को और उनके साथ में आम जनों को समझना पड़ेगी कि अपना देश का उत्थान कैसे होगा। अगर युवा ये अपना देश से इस लाइन पे चला गया, उसको छोड़ के कि भैया रोजगार भी नहीं, किसानी क्षेत्र नहीं, और अपन कहीं ना कहीं उसको भटका रहे हैं, पार्टी पॉलिटिकल भटक रहा है, अन्य सिर्फ अदरवाइज मत लेना। तो भैया ये तो युवा को समझना पड़ेगा कि अपन किस दिशा में जा रहे हैं, अपना लक्ष्य क्या है, तो ही देश का उत्थान है, समाज का उत्थान है। सरकार को क्या करना चाहिए इस हित में? सरकार का रोड मैप तैयार होना चाहिए। पहले कितनी वैकेंसी निकल रही, आज से 10 साल पहले का आप इतिहास उठा के देख लो, 15 साल का। आज आर्मी का देख लो आप, पुलिस का देख लो आप, डॉक्टर का देख लो, आज 10 साल में 15 साल में कोई वैकेंसी निकली? सरकार ने इसका प्लान करना चाहिए, व्यापार में इंडस्ट्रीज लाना चाहिए। आज कितने भी अपने क्रेडाई की मैं बोलना चाहूँगा, व्यापार में 5-10 साल से कितनी क्रेडाई के व्यापार दृष्टि से भी सारी चीज़ होगी, लेकिन आज एक भी उद्योग स्थापित हो पाया प्रदेश में? तो ये युवाओं के लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा। जनता जिसको चुनती है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, वो सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, या सरकार अन्य दल की हो, देश का युवा उस दिशा में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए रोजगारों का स्तंभ तैयार करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पे युवा को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे युवा को जिस परिवेश में से युवा निकलता है, उस पर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सबसे पहले उसको नशे से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले उसको नशे से दूर रहकर अपने परिवार के साथ में समन्वय बना के उसकी पढ़ाई करके उसका लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उसको व्यापार करना है, उसको किसान परिवेश में जीना है, उसको डॉक्टर बनना है। उस लक्ष्य पे वो काम करेगा, इधर उधर के नहीं सुनते हुए, तो 100% युवा देश को भी आगे ले जाएगा और उसका खुद का भी एक अस्तित्व खड़ा होगा। क्या गांव आज भी शहरों से 10 साल पीछे है? गलत बात। गांव कोई शहर से पीछे नहीं है। वहाँ की जो गाँव में भी आज जो अपन देखते हैं, एक से एक बच्चे बाहर निकल रहे हैं। व्यापार हो गया, किसानी क्षेत्र हो गया। आज किसानी क्षेत्र में भी अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करके जो बड़े काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, वो कहीं ना कहीं खुद जिनके पास ऑप्शन ही खेती करना है। आज इंदौर जिले को छोड़ दो, बाहर आप जाके देखो, रतलाम देख लो, आप मंदसौर देख लो, बड़े बड़े बगीचे करके ट्रांसपोर्ट आज फल वगैरह सब पहुँचा ही रहे हैं। तो किसान पीछे नहीं है और गांव और शहर कॉमन है। शहर में जो विकास हो रहा है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच पा रहा है? आज जो विकास होना चाहिए वो तो अभी नहीं हो रहा है, एट प्रेजेंट तो नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में जाकर हर वर्ग की बात कैसे रखनी, हर वर्ग के बीच में कैसे पहुंचना, उनके क्या समस्या हो सकती है। मैंने बताया कई समाज है जो उस समाज में पहुंचकर उसके बाद पार्लियामेंट तक पहुंचाना, संसद तक पहुंचाना, विधानसभा तक पहुंचाना, वो हमारे माननीय जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। युवाओं की बात कैसे रखना, ये अभी करणी सेना के साथ क्या हुआ, ये अपनी कल की घटना है। वो भी उस एक समाज, जो राजपूत समाज में जो करणी समाज है, कोई अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? तो ये जो सरकार है आँख में पट्टी बांध के जो सोई हुई है, इनको समझना चाहिए। जिस हिसाब से जो अधिकारी जिस लेवल पे वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको समझना चाहिए, उसकी बात सुनना चाहिए, उसको निराकरण करना चाहिए, नहीं कि लाठियाँ बांधनी चाहिए। ये हर समाज के लिए सबक है।
आज का युवा राजनीति से एकदम कटा हुआ है, आप उन्हें कैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीति एक हॉबी है जन सेवा करने की। ये हर किसी में नहीं रहता है। जिसको जन सेवा समाज सेवा करना है वही राजनीति से जुड़ करके उसके माध्यम से कर सकता है। तो युवा जुड़ रहा है। इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस हद तक बेहतर हो सकता है? अभी मैंने 15 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि अपनी मेट्रो खाली चल रही है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि विज़न क्या है, उस विज़न पे काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, BRTS बना दिया तो वापस तोड़ना पड़ेगा, तो मतलब आपके पास विज़न नहीं है। आज से 20 साल पहले 15 साल पहले आपने BRTS बनाया तो अरबों रुपए जनता के जो पैसे जेब के निकाल करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप उसको आज तोड़ने में फिर अरबों रुपए लगा रहे हो। तो जब तक विज़न नहीं होगा, जब तक कुछ भी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। उसके लिए विज़न तैयार करना पड़ेगा। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आम जन है उसकी भी तो भूमिका है कि वो यूज़ करेगा तभी तो मेट्रो भरी हुई जाएंगी। वही मतलब एक क्या आदमी होता एक है, कार अपना से चल रहा इंदौर शहर जो है, समझना मेरी बात को, पर्टिकुलर अपन नौलखा से निकले, पलाशा जाना है, वहाँ से निकले विजयनगर जाना है। आज तो वही है, विजयनगर से जाना तो सुपर कॉरिडोर वहाँ उतरना है। वहाँ से जाने के बाद आप उतरने के बाद आपके पास क्या एलिमेंट है? आपको वहाँ से जाने का, आपको अंदर एजेंट जाने के लिए सारी जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से होना चाहिए ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उसको सुविधा चाहिए, जी। तो एक्चुअल वो अभी अपने पास है नहीं। उसके लिए इनको योजना तैयार करना पड़ेगी। अच्छी बात है, इंदौर अपना आज देश में नाम है, बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े शहर में मेट्रो है तो अपने यहाँ भी होना चाहिए और आगे उज्जैन महाकाल वहाँ तक भी जाना चाहिए। तो ये अपने लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन इसका उपयोग, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसकी सुविधा कैसे मिले, इसका उपयोग कैसे हो, उसके लिए भी एक योजना बननी। कभी राजनीतिक जीवन या कोई अन्य क्षेत्र में कोई एक गलती को आपने स्वीकार किया हो? गांव की भाषा अपन बोलते हैं कि हो गया तो लाख का और नहीं हुआ तो 1.25 लाख का। उस पर ईश्वर की कृपा रहती है। कुछ भी अपन काम करने चलें या अपने से कोई चूक हो गई तो उसका अफसोस तो रहता है, पर कुल मिला के एक पॉजिटिविटी ये भी रहती है कि कुछ और अच्छा होने वाला है। आदमी गलती से सुधार लेता है। बगैर गांव की भाषा में बोलते हैं कि बगैर ठेकुर से तो ठाकुर नहीं बन सकता। तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रहता है, तो वो गलती को सुधार करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा मैं अपने आप में एक अच्छा समझता हूँ। देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को, कहीं ना कहीं युवा डिफरेंस में आ जाते हैं। पढ़ाई के दौरान, व्यापार के दौरान आत्महत्या दर बढ़ने लगी है। कुछ गलत कार्य, कहीं ना कहीं व्यक्ति के गलत एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग का मामला देख लो, व्यापार का मामला देख लो, घर में कुछ छोटी मोटी बातों का मामला देखो, हेरिटेज हो जाते हैं, डिफरेंस में चले जाते हैं। उस समय उनके मित्र की सहायता लेना चाहिए, परिवार की सहायता लेना चाहिए। माता पिता भी अपने गुरु हैं, मित्र हैं, भाई अपना मित्र है, आसपास अपना जो माहौल सर्कल है वहाँ विचार रखना चाहिए। तो अब आत्महत्या दर जो बढ़ी है, डिफरेंस जो बढ़ा है, बच्चों के पढ़ाई के मामले में देख लो, आप जॉब के मामले में देख लो, बेरोजगारी के मामले में देख लो, सफलता नहीं मिलती है, नर्वस हो जाता है। उस समय एक अच्छे माता पिता के साथ में, अच्छे मित्रों के साथ में समन्वय बना के अपनी बात को रख के उसको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि गलत कदम उठाना चाहिए। देश में जो महंगाई की दरें बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश में जो आज जो 3 कैटेगरी बन गई। एक तो एकदम हाई लेवल, जिनको कोई नीचे से लेना देना ही नहीं है, वो तो उसके लेवल पे जा ही रहा है, वो नीचे देख ही नहीं रहा है। मिडिल क्लास हो गई। एक अपना एक ऐसा नीचे का हो गया जो आज को भी देश को जिंदा कर रख रहा है, आदिवासी। जल, जंगल और जमीन, जो आदिवासी पुराने थे, जो देश को उन्होंने जिंदा रखा, आज उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज आप अपना, ठीक है कस्बा है, इंदौर है, या आसपास के जो अपन संभाग के बात छोड़ें, आप बाहर आप 100-150 किलोमीटर में जाके देखो क्या स्थिति है। अब बात महंगाई की अपन करने चलो तो आज हर चीज़ का एनालाइज करोगे
तो 40 गुना रेट बढ़ा है। क्या किसान की आमदनी बढ़ी? क्या रोजगार बढ़े? किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और किसान को भी एक संदेश ये है कि अपन किसानी करते करते अपने युवाओं को भी कहीं ना कहीं व्यापार में इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, व्यापारिक दृष्टि से इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए और पढ़ाई में आगे बढ़ाते हुए तो कहीं ना कहीं उसको एक स्तंभ मिलेगा। द अफजल इकबाल शो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही सुंदर शो रहा हमारा और मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बड़ा ही हमारे दोनों भाई बड़े ही होनहार हैं और बड़े ही निपुण हैं। मैं युवा से और वरिष्ठ जनों से सभी हमारे जो जहाँ जहाँ हमारे से जुड़े हुए हैं वो बोलूँगा कि इसको लाइक करें और इनके हौसले बुलंद करें ताकि हमारे देश में युवाओं का नाम आगे जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि सभी के हमारा जो शो है सभी के बीच में पहुंच सके। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए द अफजल इकबाल शो में आप अगला गेस्ट किसे देखना चाहते हैं।